Okay, so we are learning libraries called Seaborn and Matplotlib. We use those libraries to do the visualization. मीन्स डेटा विजुअलाइजेशन करने के लिए हम ये लाइब्रेरीज यूज करते हैं, राइट? And as part of visualization, we are learning different charts, diagrams. Okay, so we started with a line chart के साथ शुरू किया था हमने, and we explored different parameters. मतलब एक लाइन चार्ट के अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, such as line width, line height, देन देयर इज अ मार्कर, मतलब जो पॉइंट आइडेंटिफाई होता है, मार्कर. देन मार्कर कलर, एज, लाइन स्टाइल, राइट? साइज नाम का एक पैरामीटर होता है जो लाइन के विड्थ और थिकनेस डिफाइन करता है. सो दीज आर ऑल द पैरामीटर्स यू नीड टू पास इन द फंक्शन कॉल्ड प्लॉट, राइट? plt.plot के अंदर आप ये सारे फंक्शंस पास करते हो along with your डेटा. जो भी आपका डेटा है इन द फॉर्म ऑफ सीरीज आपको पास करना है. Okay, and similarly there is something called histogram, scatter plot देखा था हमने. plt dot scatter plot, right? And sns dot scatter or scatter plot. um, both has important property of scatter plot is it finds, मतलब we use scatter plot to identify the relation between two variables. मतलब दो वेरिएबल के बीच कुछ रिलेशन है कि नहीं है, ये आइडेंटिफाई करने के लिए we use a scatter plot, right? So these are the like techniques. Scatter plot हो गया, line chart हो गया. Then the third option is histogram. हमने देखा था histogram is nothing but आपको फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंट करना है और फ्रीक्वेंसी दिखाना है. फॉर एग्जांपल कोई नंबर बहुत बार आ रहा है, कोई नंबर कम बार आ रहा है, राइट? द फ्रीक्वेंसी. For that we use histogram. Again, histogram is nothing but a बार चार्ट. एक बार चार्ट की तरह दिखता है, बट इट हैज अ बीन्स, अलग अलग पैरामीटर्स है, सच एज बीन्स है, इसके कलर है, स्टैकिंग करना है कि नहीं, स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक आना चाहिए कि नहीं. देन देयर इज अ पैरामीटर कॉल्ड अल्फा. अल्फा क्या करता है? इट ट्रांसपेरेंसी मेंटेन करता है. ओके, अगेन सो plt.hist is one of the function, and sns dot hist plot. हिस्ट प्लॉट, इसके अंदर आपको अगेन सीरीज भेजना है एंड द पैरामीटर्स विच मॉडिफाई द प्लॉट. आपके जो प्लॉट का मॉडिफाई करने वाले सारे पैरामीटर्स आप यहाँ पे पास कर सकते हैं, राइट? डेटा हो गया, अल्फा, स्टैकिंग, ट्रू और फॉल्स, बिन्स, बिन्स डिफाइन करते हैं, साइज वगैरह, मतलब कौन से डेट और कौन से वैल्यूज के रेंज में आपको आइडेंटिफाई करना है फ्रीक्वेंसी. All these things you can identify. Okay, cool. Clear? So these are the different type. हिस्टोग्राम हो गया, अलग अलग चार्ट के टाइप आप यूज कर सकते हो बाय यूजिंग these functions, right? Hist हो गया, plot हो गया, scatter plot हो गया. By using such functions you can plot a different graphs. Now today we are going to look at a bar chart. Okay, आगे हम आज something called bar chart. bar chart नाम का एक टाइप है, वो देखने वाले हैं. So it is similar to a line chart, but we use this for a categorical as well as a number. For example, I want to find out suppose branch wise sales find out करना है, तो branch क्या हो गया? टेक्सचुअल वैल्यू हो गया और कैटेगोरिकल वैल्यू हो गया. एंड सेल्स क्या हो गया? क्वांटिटेटिव और न्यूमेरिकल वैल्यू. इन दोनों के बीच मुझे कुछ चार्ट प्लॉट करना है, तो आई शुड यूज अ समथिंग कॉल्ड बार चार्ट. It looks similar to histogram, but it has
वैल्यूज डिफरेंट, मतलब टेक्स्ट एंड नंबर ये दो रिप्रेजेंट करने के लिए आप क्या यूज करते हो, बार चार्ट। नंबर एंड नंबर रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली a line chart is used, right? तो line chart is nothing but, देखिए years, again these are the numbers, and apples and oranges, apples एक लिस्ट है, oranges एक लिस्ट है again, and you want to plot these numbers and numbers, right? तो what you do, plt dot plot, और इसमें आप x एक्सिस एंड y एक्सिस के जो भी आपका डेटा है वो यहाँ पे आप इंडिकेट करते हैं, क्लियर। देन plt डॉट शो, पहले तो आपने इंपोर्ट किया है कि नहीं ये चेक करना पड़ेगा, राइट। इंपोर्ट matplotlib dot pyplot as plt, import Seaborn as SNS, right? Then you can use a plot function, plt जो matplotlib है उसके plot function आप use कर सकते हो, and you can pass values such as x में आएगा years, y में आएगा oranges, यहाँ पे आप देख सकते हो years and oranges है। plt dot show to remove the text, right? ऐसे आप लाइन चार्ट क्रॉस करते हो। इसे मॉडिफाई करने के लिए यू कैन पास मल्टीपल वैल्यूज, मतलब लाइन स्टाइल, लाइन विड्थ, मार्कर, मार्कर स्टाइल वगैरह। बट यहाँ तक देखें, मान लो आपको प्लॉट करना है बार चार्ट, ओके, बार चार्ट देखिए यहाँ पे आप क्लियरली क्वांटिटेटिव बेसिस पे आप कंपेयर कर सकते हो, देखिए, राइट। तो सिंपली इंस्टेड ऑफ प्लॉट आपको plt डॉट बार ये लिखना है, एंड यू कैन पास द सेम वेरिएबल्स फॉर ईयर्स एंड ऑरेंजेस, ऐसे। तो हर साल ऑरेंजेस का कितना ईल्ड है और कितने नंबर है वो उसके अकॉर्डिंगली आपका लेंथ चेंज होगा बार का, राइट। plt डॉट बार, ओके, plt डॉट बार, सो दिस इज हाउ इट प्रिंट्स। और मान लो आप ये दोनों को कंबाइन करना है तो plt डॉट बार आणि plt डॉट प्लॉट आपने कंबाइन किया तो इट विल कंबाइन बोथ, ये देखिए प्लॉट एंड बार कंबाइन किया है यहाँ पे, राइट। एंड आई हैव पास्ड अ pmt, मतलब मार्कर, लाइन स्टाइल एंड कलर, रेड की जगह सायन करूंगा और मैजेंटिक करूंगा m, तो दैट कलर इट विल बी गिव्स। एंड देन plt डॉट टाइटल, आपको x लेबल y लेबल देना है तो plt डॉट x लेबल, राइट, x label, you can pass on the label, then x is a years, plt dot y label, right, then y labels के क्या है, yield करके है, देखिए। So it will combine both, it will combine bar as well as it will combine a line chart, and axis के titles भी आ रहे हैं, एक्सिस के टाइटल से चार्ट का टाइटल है, यू वांट टू मॉडिफाई फर्दर, यू कैन स्टार्ट मॉडिफाइंग। देन plt डॉट शो से आपको डायरेक्टली ये जो नीचे टेक्स्ट था वो चला जाता है, राइट। सो यू कैन कंबाइन द बार चार्ट लाइक दिस, इंस्टेड ऑफ प्लॉट आपको सिर्फ लगना है बार। देन सीबॉर्न के केस में, सीबॉर्न विच इज SNS लाइब्रेरी है, it will work on the same line, only thing is आपको bar plot लिखना पड़ेगा, SNS dot bar plot, and again you can pass years and oranges, okay, okay, so Seaborn you can plot like this directly, it looks similar, दोनों में कुछ डिफरेंस नहीं है, अच्छा, बट या यू शुड नो कि सीबॉर्न का भी यूज होता है टू प्लॉट और टू ड्रॉ द ग्राफ्स, ओके।
इसके पैरामीटर्स आप पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हो। लाइक दिस से देखिए, डेटा एक्स वाई ह्यू, कलर कोडिंग करना है, ह्यू क्या करता है, कलर देता है, राइट। ये देखिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। ओके, क्लियर। सो बार प्लॉट, फिगर का साइज वगैरह करना है तो plt डॉट फिगर एंड यू पास फिगर साइज इज इक्वल टू, सो इट विल इनलार्ज 10/6 का फिगर आएगा। स्टैक्ड इज इक्वल टू ट्रू करोगे, फॉर एग्जांपल बॉटम इज इक्वल टू एप्पल, तो एप्पल का जो भी वैल्यूज है ब्लू कलर वो बॉटम में आएगा। आपको टॉप में करना है तो बॉटम में ऑरेंजेस आएंगे, राइट। तो दो बार आपने बार लिखा है तो इट विल कंबाइन टू, एंड बॉटम आप डिफाइन कर सकते हो, बॉटम में किसे चाहिए, देखिए। ओके, बॉटम में एप्पल्स एंड ऑरेंजेस आ रहे हैं। ओके, जनरली even though Seaborn एक advanced library है, right, but if you observe quality of the graphs, जो भी ग्राफ आप प्लॉट कर रहे हो उसके क्वालिटीज और जो पावर बीआई में आप प्रोड्यूस करते हो, द क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क इतना, मतलब you can clearly see this is created using some kind of a program, not some tool such as BI tools जो है Power BI, Tableau, right, Matplotlib, sorry, QuickSense, एंड गूगल का भी लूकस करके एक टूल आता है, वो लुकर सॉरी। सो दिस इज फॉर योर एनालिसिस, मतलब जैसे हमने सीखा था, दिस इज ओनली फॉर एनालिसिस पार्ट, जहाँ पे आपको एनालाइज करना है डेटा क्या है, पैटर्न ट्रेंड वगैरह, सो दैट टाइम इट इज यूजफुल। और एल्स पीपल use advanced tools such as Power BI for the visualization purpose. Okay, उसके अलग अलग profiles भी होते हैं। If you come across BI developer, right, Power BI developer करके प्रोफाइल भी होता है जहाँ पे Power BI आप प्रोफेशनली यूज करते हो। ओके, क्लियर। जस्ट अ सेकेंड। ऑनलाइन, यस, नो, लेट मी रीलोड।
ओके, दिख रहा है स्क्रीन नाउ? इज इट विजिबल? यस, नो, इज इट विजिबल? और अभी तक जो हुआ आपको समझ में आ रहा है और देयर इज अ लैग? बिकॉज मेरे यहाँ पे फ्रीज हो गया था स्क्रीन। ओके, ओके, so you can set the figure size. plt.figure is the function or method आप यूज कर सकते हो टू सेट अ फिगर साइज। एंड बार हमने यूज किया था यहाँ पे, इट गिव्स द वर्टिकल बार। बार एच यूज करोगे तो ये हॉरिजॉन्टल बार आएगा, राइट? बार एच लाइक दिस, सो दीज आर कॉल्ड अ हॉरिजॉन्टल। एंड जैसे ऐसे बार होते हैं इसे वर्टिकल बोला जाता है। बाय डिफॉल्ट इज वर्टिकल बार, बट हॉरिजॉन्टल आपको क्रिएट करना है तो यू कैन यूज अ बार एच नाम का एक मेथड आता है, और फंक्शन बोल सकते हो, पीएलटी में फंक्शन है। So you can use that and create all other options such as X label, Y label, title, legends, right? Will remain same. ये देखिए, only thing is it will change the orientation. पहले vertically आता था, अभी horizontally आ रहा है, right? Execute. Clear? So this is how you can plot the graph. मान लो आपको एवरेज इंडिकेट करना है, बार प्लॉट पे एवरेज इंडिकेट करना है। फॉर एग्जांपल ये जो वैल्यू है इसका एवरेज टोटल इंडिकेट करना है, फॉर एग्जांपल विद द लाइन, तो दिस लाइन इज आल्सो पॉसिबल। ओके, आप एवरेज यूज कर सकते हो। देयर इज अ डेटा सेट कॉल्ड टिप्स, जहाँ पे मान लो आप एक होटल में गए हो एंड दिस होटल का एक डेटा सेट है ये, राइट? इफ आई चेक सैंपल 5 मे बी, देखिए टोटल बिल इट्स इन द डॉलर, यूएस का डेटा है। Total bill is 22, then tip is 3.25, like this, right? Then किसने ऑर्डर किया था, स्मोकर है कि नहीं है, डे कौन सा था, टाइम कौन सा था, डिनर में आए थे, फीमेल ने बिल पे किया था, टोटल बिल इतना था, एंड टिप इज 3.25, राइट? साइज दो लोगों के लिए, मतलब दो लोग आए थे, फीमेल ने पे किया, 22 बिल हुआ था, 3.25 इज अ टिप। ओके, एंड द डे इज फ्राइडे, टाइम इज डिनर, स्मोकिंग किया था कि नहीं इसके बारे में यहाँ पे लिखा है, यस और नो। तो नाउ वी वांट टू अंडरस्टैंड कि which सेक्स और which टाइम और which डे सबसे ज्यादा टिप मिला है लोगों को, और कौन से टाइम पे टिप ज्यादा देते हैं लोग। तो इसके बारे में आपको एनालाइज करना है, तो you can use a bar plot, sns.bar plot, x, y and data. Similarly, जो हम plt dot bar और plt dot bar h में x and y पास करते हैं, similarly you can pass here the x and y. Okay, but you need to use a seaborn. तो seaborn क्या करता है, by default it gives you such lines. तो ये line is nothing but the average. ये एवरेज इंडिकेट करता है, किस चीज का एवरेज है, दिस इज टोटल बिल, टोटल बिल का एवरेज है ऑन डे वाइज। फॉर एग्जांपल ये देखिए नीचे, तो दिस इज थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, 4 दिन में सबसे हाईएस्ट टिप कब मिलता है, फ्राइडे के दिन। ओके, बाकी दिन आपको एवरेज देखिए कम आ रहा है, राइट? सो डायरेक्टली सीबॉन आप यूज करोगे तो इट विल गिव यू अ बाय डिफॉल्ट line at the top. Okay, line indicate nothing but the average, तो ये वेरिएशन है, राइट? वही यहाँ पे लिखा है, there is a parameter called hue. hue क्या करता है, it can divide your data in further categories. मान लो आपको टाइम के बेसिस पे डेटा डिवाइड करना है, तो एक सिंगल बार को ये डिवाइड कर देता है बिटवीन द टाइम। टाइम में क्या है, लंच एंड डिनर, तो थर्सडे लंच एंड डिनर, फ्राइडे लंच एंड डिनर, सैटरडे लंच कोई नहीं है डिनर है, संडे लंच कोई नहीं है डिनर है सिर्फ। तो इफ यू ऑब्जर्व मोस्टली सबसे ज्यादा टिप कब दिया जाता है, फ्राइडे एंड डिनर,
इस दिन सबसे ज्यादा टिप दिया जाता है, राइट। ये देखिए थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे हाईएस्ट टिप मिलता है। सो दिस इज हाउ यू कैन फाइंड आउट द टिप। जो ऑन एन एवरेज एक्चुअल क्वांटिटी आपको, you need to create a data frame and find it out, but on an average आपको quickly compare करना है graphical way में, तो this is the option, as in you can use directly sns.bar plot. Clear? बार प्लॉट आपको सिर्फ एक्स एंड वाई डेटा का जो लेबल है, मान लीजिए वाई आपने टोटल में लिखा है एंड एक्स में डे लिखा है, इसका अपोजिट कर दोगे, टोटल बिल एक्स में लिखोगे एंड डे वाई में आएगा, तो इट विल चेंज द डायरेक्शन। ये देखिए टोटल बिल एक्स में है, वाई में डे है, ओके, बाकी सारे पैरामीटर्स एज इट इज, तो डायरेक्शन चेंज हुआ है इसका, ओके। देन मेल एंड फीमेल का कंपैरिजन हुआ है, वहां पे ऊपर टाइम का कंपैरिजन किया था, यहाँ पे जेंडर का कंपैरिजन किया है। तो जेंडर ह्यू क्या करता है, आपके बार को डिवाइड करता है, तो ह्यू इज सेक्स कॉलम। आप जेंडर के बेसिस पे देख सकते हो, मेल ऑन फ्राइडे पे सबसे ज्यादा टिप, देखिए ऑन एन एवरेज लाइक दिस, संडे फीमेल पे लॉट मोर फॉर द संडे के दिन फीमेल ज्यादा पे करते हैं टिप, ओके। सो लाइक दिस यू कैन चेंज द ग्राफ, मतलब हॉरिजॉन्टल टू वर्टिकल, वर्टिकल टू हॉरिजॉन्टल आप कर सकते हो। मैटप्लॉटली में डायरेक्टली बॉटम आपको चूज करना होता है, विच ग्राफ यू वांट टू चूज इट एट द बॉटम, और स्टैक्ड करना है तो नहीं, हॉरिजॉन्टल वर्टिकल है तो देयर आर डिफरेंट फंक्शंस। बार क्या करता है, बाय डिफॉल्ट हॉरिजॉन्टल क्रिएट करता है, बार एच सॉरी बार वर्टिकली क्रिएट करता है एंड बार एच इज अ हॉरिजॉन्टल, डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल क्रिएट करता है, ओके। अंडरस्टूड? So next one more chart is called a heat map. तो heat map जनरली 3 डायमेंशनल आपको कुछ करना है विजुअलाइजेशन, सच एज पिवट टेबल। पिवट टेबल में 3 वेरिएबल्स होते हैं, राइट, रोज में एक होता है, कॉलम में एंड द वैल्यूज। फॉर एग्जांपल ब्रांच, देन सेल्स एजेंट एंड अमाउंट, ऐसे कुछ बार और पिवट टेबल आपने देखा होगा एक्सेल में वगैरह, वी क्रिएट अ पिवट टेबल, राइट। फॉर एग्जांपल हाँ ये देखिए, सो देयर इज एजेंट एंड यहाँ पे अकाउंट के टाइप है, राइट, एंड दीज आर द वैल्यूज, सम ऑफ अमाउंट है, राइट। सम ऑफ अमाउंट मतलब यहाँ पे एक एजेंट वेरिएबल है, यहाँ पे एक अकाउंट टाइप वेरिएबल है जो यहाँ पे दिखाया गया है, एंड सम ऑफ अमाउंट एक वेरिएबल है जो यहाँ पे दिया गया है। तो ऐसे तीनों का कॉम्बिनेशन करना है आपको, तीनों का कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट करना है इन द पाइथन, सो वी यूज अ हीट मैप। तो उसके लिए जनरली हीट मैप यूज होता है टू शो ऑल द 3 वेरिएबल्स, ये सारे 3 वेरिएबल्स दिखाने के लिए, ओके। तो उसी की तरह एक फ्लाइट्स का डेटा सेट है जिसमें ईयर, ओके, देन मंथ एंड नंबर ऑफ पैसेंजर, मतलब कौन से साल में कौन से महीने में कितने लोगों ने फ्लाइट लिया, पैसेंजर मीन्स नंबर ऑफ पीपल हु ट्रैवल्ड, राइट, यूजिंग अ फ्लाइट, तो उसका डेटा है। 1949 में जनवरी और जैन मंथ में 112 लोगों ने ट्रैवल किया। सिमिलरली इफ यू चेक द बॉटम, तो यही डेटा सेट हमने लोड किया है कॉल्ड फ्लाइट। आप टेल देखोगे, हेड एंड टेल, राइट, लास्ट 5 1960 दिसंबर में 432 लोगों ने ट्रैवल किया है। सो मोस्टली इन्फो एंड उससे रिलेटेड
चीजें आप एक्सप्लोर कर सकते हो। df.info कितने रिकॉर्ड्स है देखिए, there are 3 column called year, month, passenger, number of records are 144, right? ओके, ऑलमोस्ट 10 से 12 साल का डेटा रहेगा, ये हर महीने का डेटा है एंड 144 है, राइट? इसे आपको 3 डायमेंशनल मतलब एक पिवोट टेबल में क्रिएट करना पड़ना है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स में क्या आएगा, मंथ, इस साइड मंथ है, कॉलम में आ रहा है ईयर्स, ओके, दीज आर द मंथ, ओके, यहाँ पे आ रहे ईयर्स और यहाँ पे आ रहे हैं नंबर ऑफ पैसेंजर, राइट? नंबर ऑफ पैसेंजर देखिए, दिस इज ईयर, मंथ एंड पैसेंजर, इसी को हमने, दिस इज इन कॉलम्स, दिस इज इन रोज एंड दिस इज इन पैसेंजर, ओके। सेम पिवट टेबल में आप रोज, कॉलम एंड वैल्यूज जैसे ट्रैक करते थे, सिमिलरली ईयर आएगा कॉलम्स में, मंथ आएगा रोज में एंड नंबर ऑफ पैसेंजर्स आएंगे वैल्यूज में, ओके, like this. So df.pivot index column and values, और उसे एक डेटा फ्रेम में आपको स्टोर करना है कॉल्ड फ्लाइट df, राइट? तो फ्लाइट df प्रिंट करोगे तो एक ऐसा डेटा सेट दिखता है। तो this data set can clearly indicate, for example, in month of April, these are the values for the year this. तो 1956 में अप्रैल महीने में कितने पैसेंजर ने ट्रैवल किया था, 313। 1952 में फेब महीने में कितने पैसेंजर ने, 180। 1959 में जून में कितने लोगों ने ट्रैवल किया था, 472, ऐसे। So these are the numbers you can directly match. Initially it was in one single column, एक कॉलम में था और डेटा फ्रेम में था, इसे आपने पिवट में कन्वर्ट किया है, राइट? नाउ दिस पिवट टेबल यू वांट टू शो इट इन द फॉर्म ऑफ ग्राफ, तो आप हीट मैप, ओके, plt.title sns.heatmap में पूरा डेटा पास कर सकते हैं, लाइक दिस, ओके। तो डायरेक्टली आपको ये ऐसे वैल्यूज और ऐसे चार्ट में कन्वर्ट होगा। नीचे आपके ईयर्स है, राइट, एंड दिस साइड आर ऑल योर मंथ, और एक कलर का कोडिंग यहाँ पे कुछ दिया है, सो दिस इज अ कलर कोड। तो ये क्या इंडिकेट करता है, इफ द कलर इज फेंट तो 6000 और 600 के करीब कुछ पैसेंजर है, इफ कलर इज डार्क तो 200 के अराउंड पैसेंजर है। तो in this section of my data the range is 200 के आसपास यहाँ पे लोग पैसेंजर है, और यहाँ पे कितने होंगे, क्लोज टू 600, राइट? क्योंकि ये सारे सेल्फ एंड है। तो बाय लुकिंग एट दिस टेबल, या टेबल को देख के ये पता चलता है, यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 200 पैसेंजर थे और यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली 600 पैसेंजर है। तो एज एन, जैसे जैसे ये ड्यूरेशन बढ़ रहा है, नंबर ऑफ ईयर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे काउंट और नंबर ऑफ पैसेंजर्स भी बढ़ रहे हैं। सो दिस इज द ट्रेंड यू कैन इजीली एनालाइज यूजिंग अ हीट मैप, ओके। देन देयर इज वन मोर ट्रेंड, ऐसे वर्टिकली भी आप ऑब्जर्व कर रहे हो क्या, ये देखिए, यहाँ पे थोड़ा डार्क है, यहाँ पे सबसे लाइट है, फेंट अगेन डार्क हुआ है, means this is again 200, this is 600 and this is again in the range of 200। तो नंबर ऑफ पैसेंजर भी चेंज हो रहे हैं ऐसे। तो फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर नंबर ऑफ पैसेंजर चेंज होते हैं, मैक्सिमम पैसेंजर रहते हैं इन मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त, देखिए, इन मंथ ऑफ जुलाई टू अगस्त मैक्सिमम नंबर ऑफ पैसेंजर्स होते हैं, राइट? सो दिस इज हाउ यू कैन ऑब्जर्व द डेटा। ये जो डेटा है उसमें ट्रेंड और पैटर्न आप ऑब्जर्व कर सकते हो यूजिंग अ हीट मैप। ओनली यू नीड टू हैव अ पिवट टेबल। ये पिवट टेबल आपको डायरेक्टली पास करना है एसएनएस सीबॉर्न के लाइब्रेरी में एज अ हीट मैप। क्लियर? देन अगेन इसके इसी से रिलेटेड कुछ मॉडिफिकेशंस भी आप कर सकते हो। ये देखिए, देयर इज एफएमटी फंक्शन है, कलर बार वगैरह चेंज कर सकते हो। कलर, जो कलर है, सॉरी,
ये जो कलर का कलर है, ये कलर भी चेंज कर सकते हो, ये बार भी चेंज कर सकते हो, उसका एक एग्जांपल नीचे दिया होगा। सो इट इज ऑल मेंशन्ड हियर। देखिए, सो एफ एम टी एनोटेट, एनोटेट क्या करता है, ये नंबर इसके अंदर लिख देता है। एनोटेट, एनोटेशन मतलब इसके अंदर नंबर्स लिखना। ओके, और ये सी मैप कलर देता है, ब्लू, ऑरेंज, ऊपर ऑरेंज था डिफॉल्ट, ब्लू कलर चाहिए तो ब्लू कलर देना है, ये देखिए। ओके, और ये कलर कोड भी आप मॉडिफाई कर सकते हो यूजिंग अ पैरामीटर कॉल्ड एफ एम टी। ये पैरामीटर इससे चेंज करता है, मतलब डार्क है तो 600, और डार्क है तो मैक्सिमम, फेंट है तो मिनिमम, ऐसा कोड है ये। तो इफ यू मॉडिफाई दिस पैरामीटर, सेम ही चार्ट है, सिर्फ कलर चेंज हुआ, एंड देन एक्चुअल नंबर्स भी आपको दिख रहे होंगे। सो द ट्रेंड विच वी ऑब्जर्व, दिख रहा है क्या, देखिए ट्रेंड, पहला ट्रेंड था यहाँ से यहाँ तक का ना, पहला ट्रेंड था यहाँ से यहाँ तक। तो देखिए, दीज आर नंबर इन द रेंज ऑफ 200, एंड यहाँ पे वो बढ़ रहा है 400, यहाँ पे देखिए 600। तो 200 टू 600 जा रहे हैं नंबर्स, राइट। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, ईयर्स बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ये ट्रेंड भी बढ़ रहा है। देन देयर इज अपवर्ड टू डाउनवर्ड, ऐसा भी ट्रेंड था। ये देखिए, दीज आर नंबर्स, इनिशियली नंबर्स इन द रेंज ऑफ 200 टू 400 है, यहाँ पे देखिए 200 वगैरह है, यहाँ पे बीच में बढ़ जाते हो 400, वापस कम हो जाते हैं नीचे, इट गोज अराउंड 200 300 ऐसे। तो इफ यू ऑब्जर्व दिस, इट इज अ 400 600 एंड नीचे 400 ऐसे। सो अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हो यूजिंग हीट मैप। ओके, सो दीज आर द डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट, मतलब अलग अलग टाइप ऑफ चार्ट हमने सीखा है। फॉर एग्जाम्पल टाइम रिलेटेड आपको कुछ रिप्रेजेंट करना है, टाइम सीरीज, टाइम रिलेटेड डेटा, तो यू यूज, ओके, आप यूज करते हो लाइन चार्ट, पीएलटी डॉट प्लॉट फंक्शन से, राइट। टाइम और टाइम सीरीज रिलेटेड कुछ रिप्रेजेंट करना है तो then you follow with the next option or next thing, which is called, sorry, स्कैटर प्लॉट। स्कैटर प्लॉट में आप वेरिएबल्स के बीच का रिलेशन फाइंड आउट करते हैं, राइट। देन हिस्टोग्राम, हिस्टोग्राम में आप फ्रीक्वेंसी बेस्ड, मतलब हर एक कॉलम में कौन सा नंबर ज्यादा आ रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ डेटा फाइंड आउट करने के लिए you use the histogram, right? Just a second, ऑफिस से कॉल आ रहा है। Okay, so you use a histogram, right? Then हिस्टोग्राम के बाद कैटेगोरिकल वैल्यूज, मतलब ब्रांच और एज, जैसे टेक्स्ट एंड नंबर, इन दोनों का कंबाइन करना है और कैटेगोरिकल वैल्यूज आपको रिप्रेजेंट करना है। तो व्हाट यू डू, अ बार चार्ट ऑप्शन इज अवेलेबल, राइट। बार, बार एच और बार चार्ट। ओके, so you can have और आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, क्लियर, ओके। And then at the end you can use a heat map, heat map वगैरह टू डायमेंशनल डेटा रिप्रेजेंट करने के लिए you can use a heat map जहाँ पे टू डायमेंशनल और वेरिएबल्स आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। ओके, क्लियर। तो किसी को कुछ डाउट है, बाय द वे देयर आर नॉट ओनली दीज टू, बहुत सारे अलग अलग लाइब्रेरीज और अलग अलग प्लॉट्स आप यूज कर सकते हो। वन ऑफ द एग्जांपल इज हियर। ओके, सो इसके हीट मैप हमने देखा है, देन ओके सिंपल लाइन चार्ट वगैरह, लाइन चार्ट, बार चार्ट यहाँ पे नहीं है, बट या सो हीट बहुत अलग अलग डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट यू कैन चूज द ग्राफ। सो
यहाँ पे देखिए जॉइंट प्लॉट है, कुछ फैसेट ग्रिड है। इफ यू क्लिक ऑन दिस, ऐसे कुछ आपको ओवरलैपिंग डेंसिटी रिच प्लॉट बोलते हैं इसे। अगेन ऑल दिस प्लॉट्स ऐसा नहीं कि आपको यूज करना है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। जनरली मतलब साइंटिफिक कम्युनिटी में हो जाए और अलग अलग इंडस्ट्री में अलग अलग ग्राफ्स यूज होते हैं। आपने जो मतलब माइनिंग इंडस्ट्री वगैरह होता है तो माइनिंग के कुछ अलग ग्राफ्स होते हैं, राइट। स्पेस के कुछ अलग ग्राफ्स हैं। For data analytics, we generally prefer to use bar chart, line chart वगैरह use करते हैं हम। Complex as in you don't put any complex information in the graph, right? But maybe depending upon the requirement or the industry, people use the graphs. तो मान लो आपको ये ग्राफ प्लॉट करना है, okay? रिच प्लॉट, तो व्हाट यू डू, यहाँ पे एक पूरा कोड इन्होंने एक्सप्लेन किया है, ओके। ये डेटा क्रिएट किया है बिकॉज डिपेंडिंग अपॉन द डेटा पीपल यूज डिफरेंट डिफरेंट ग्राफ, ओके। ऐसा नहीं कि कोई भी डेटा में सारे प्लॉट वर्क होते हैं, राइट। तो जी मैप करके एक फंक्शन यूज किया है, देखिए sns.kd प्लॉट, ओके। रिफाइन देन लेबल्स का एक फंक्शन क्रिएट किया है, बिट कॉम्प्लेक्स बट with help of these functions, अलग अलग functions create किया है। there is what do you say, user defined function है which supports ये numbering वगैरह है, ये आपको you can produce। ये थोड़ा complex है। एक सिंपल वायलिन प्लॉट चाहिए, वायलिन देखिए ऐसे वायलिन की तरह you can plot it, and इसका ये सिंपल फंक्शन है। so they are again using a tips data set, sns dot वायलिन प्लॉट, डेटा पास कीजिए x y एंड ह्यू। ह्यू क्या करता है, कलर कोड करता है, राइट। स्प्लिट करना है, स्प्लिट मतलब यहाँ पे ये स्प्लिट करना पड़ता है आपको सो दैट ये वायलिन की तरह दिखेगा, इसीलिए, राइट। एंड पैलेट अलग अलग फंक्शन है। फिल करना है, फिल मतलब इसके अंदर ऐसे भरा हुआ चाहिए, ऐसे फिल ट्रू फॉल्स ये आप यहाँ से एडजस्ट कर सकते हो, फिल ऐसे, ओके। और इसके अंदर जो लाइन दिख रहे हैं, दिस लाइन आर नथिंग बट इनर इज इक्वल टू क्वार्टा, क्वार्टाइल्स वो रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। पैलेट सम अदर फंक्शंस, आप डायरेक्टली ये पूरा फंक्शन यहाँ से कॉपी कर सकते हो, देखिए यहाँ से, एंड यू कैन एग्जीक्यूट, तो आपको ये एग्जैक्टली ग्राफ दिख सकता है, ये देखिए लाइक दिस यू कैन क्रिएट एंड सुटेबल। आप उसके तरफ से ये डेटा मॉडिफाई कर सकते हो यहाँ से, so that you will get the same type of graph. So if you follow the documentation, यहाँ से documentation follow करोगे तो based on the requirement आप plot कर सकते हो। like ये कुछ joint grid plot करके है, देखिए ऐसा कुछ plot चाहिए तो similarly matplotlib का भी एक library आता है, for example plot types, ये देखिए यहाँ पे। so even matplotlib के बहुत ज़्यादा libraries as in बहुत ज़्यादा options हैं, okay। so depending upon requirement आप अलग अलग options choose कर सकते हो इसमें से, okay। बट इतने ये देखिए वायलिन प्लॉट ही है सेम बट थोड़ा डिफरेंट है इन द मैटप्लॉटलिब। देन पीकलोमेश करके कुछ है, ग्रिड डेटा वगैरह है, सब डिपेंड करता है कौन से इंडस्ट्री में आप काम कर रहे हो, उसके बेसिस पे ये अलग अलग डेटा के बेसिस पे अलग अलग चार्ट्स क्रिएट होते हैं, ओके। बट जो लाइन है, बार चार्ट है, स्कैटर प्लॉट है, दीज आर गुड इनफ फॉर यू टू अंडरस्टैंड कि कौन सा डेटा कहाँ पे यूज करना है, ओके। इतने कॉम्प्लेक्स मतलब ऐसे ग्राफ मत यूज करो कि आपको खुद एक्सप्लेन करना पड़े कि इसमें क्या लिखा है, फिर वो पर्पज ही डिफिट हो गया ना कम्युनिकेशन का, विजुअल कम्युनिकेशन का। सो कीप इट सिंपल, लाइन चार्ट, बार चार्ट, मैक्सिमम पाई चार्ट, ओके। यहाँ तक आप यूज कर सकते हो, नहीं तो जनरली स्कैटर प्लॉट तक ठीक है, बट अपार्ट फ्रॉम दैट वायलिन और कुछ यूज करोगे तो इट इज बिट डिफिकल्ट टू कम्युनिकेट, ओके। देयर इज वन प्लॉट, आउटलायर डिटेक्शन के लिए भी एक प्लॉट यूज होता है,
दैट इज आई गेस बॉक्स प्लॉट। तो ये भी दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द यूजफुल, मतलब एक ये देखिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पे दिख रहे हैं, दीज आर नथिंग बट आउटलायर्स, इनको आउटलायर बोला जाता है। सो दिस इज वन ऑफ द ग्राफ जो आउटलायर डिटेक्शन के लिए यूज होता है। ओके, सो दिस इज वन ऑफ द मेथड। क्लियर? सो आई विल शेयर यू द फाइल, ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ। ओके, वेट, लेट मी सेव दिस डॉक्यूमेंट। ये डॉक्यूमेंट मैं आपको सेव करके भेज देता हूँ। ओके, गो थ्रू ऑल द ग्राफ्स, जो जो ग्राफ्स है यूज किया है वो चेक कीजिए। इफ यू हैव एनी डाउट्स, क्वेश्चंस, क्लैरिफिकेशंस, लेट्स कनेक्ट। ओके, हम आपको चाहिए तो कल हम मिल सकते हैं। यस, इज इट पॉसिबल? मतलब आई वॉज प्लानिंग टू कनेक्ट टुमारो। आखिरी एक द ब्यूटीफुल सूप नाम का एक लाइब्रेरी है जो वेब स्क्रैपिंग, मतलब ऑनलाइन जो डेटा है उसे स्क्रैप करने के लिए यूज होता है। तो वो वेब स्क्रैपिंग के लिए एक लाइब्रेरी है कॉल्ड ब्यूटीफुल सूप, तो वो एक बार हमें देखना था। सो दैट्स व्हाट आई वाज प्लानिंग कि कल एटलीस्ट नॉट मोर देन 1 घंटा बहुत हो गया उसके लिए। तो इफ वी कैन मीट टुमारो तो हम इजीली प्लान कर सकते हैं। ओके, ओके। हेलो सर। हाँ हाँ, परसों नहीं चलेगा क्या? क्या? मतलब आप संडे को नहीं प्लान हो सकता क्या? नहीं, कल आपका सेशन है ना, तो एनीवेज यू विल बी इन द ऑफिस। तो आई थॉट 12:30 का सेशन है, तो उससे पहले 1 घंटा हम कनेक्ट कर सकते हैं ऐसा। ओके, मे बी 10 बजे चलेगा, 10 o'clock टुमारो, 10 to 11, ज़्यादा नहीं। ठीक है, ओके।